और जो सेंट्रल एशिया था ना, जो जितने मुल्क में ये टूटा था उसमें 5 फेमस कंट्रीज़ ये थी, जिसको हम कहते हैं कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान करके। ये जो इसमें अज़रबैजान है ना, ये सेंट्रल एशिया में शुमार वैसे नहीं होता। इसको हम लिख तो लेते हैं लेकिन इसमें शुमार नहीं होता। इनके कंट्रीज़ के ना आपस में आपको एक तो कैपिटल आने चाहिए और फिंगर टिप्स पे ये आपको आने चाहिए इनकी कैपिटल। जो कज़ाकिस्तान है इसका कैपिटल अस्ताना है। क्या है? अस्ताना है। जो ताजिकिस्तान है इसको अब यहाँ से याद करें। जो ताजिक लोग होते हैं ना ये ज़्यादातर दुम्बे खाते हैं, तो मैंने इसको यूँ याद रखा हुआ है। इसका जो कैपिटल है वो है दुशंबे। दुशंबे। तुर्कमानिस्तान का जो मैंने याद रखा हुआ है, तुर्कमानिस्तान में सारे आशिक हैं, तो इसका कैपिटल है उसको कहते हैं आशिकाबाद। एक अपनी अपनी ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी हो लाजमी नहीं जो मैं जिस तरह कह रहा हूँ। जो उज़्बेकिस्तान है ना इसको आपने किस तरह याद करना है। उज़्मा को ताश पसंद है। उज़्बेकिस्तान, उज़्मा को ताश पसंद है। उज़्बेकिस्तान ताशकंद, ये इसका कैपिटल है। जो लास्ट में है अज़रबैजान, ये तो फेमस है, इसका बाकू है। और किर्गिज़स्तान का बिशक। इनके कैपिटल तो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। बिशक में हम इस तरह पढ़ते हैं, बिशक को इस तरह लफ्ज़ इनका प्रोनाउंसिएशन बाद में देख लीजिएगा। सेंट्रल एशिया के सेंट्रल एशिया को एक और नाम से भी पुकारते हैं, क्या नाम था बताएं आप? नहीं, सेंट्रल एशिया को एक और नाम से भी पुकारते हैं। पेपर में सवाल आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मावरा उन्नार। सेंट्रल एशिया का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं मावरा उन्नार। इसका एक और नाम भी है। जी आप बताएं जुबैर। इसका ये तो मैंने लिख दिया, चलो इसका इसका एक और नाम भी है। मैंने कल पढ़ाया भी था, कल मैंने बताया भी था, लिख के आपको सेंड भी किया था मैंने। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ट्रांस ऑक्सियन। सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हो, मावरा उन्नार की बात कर रहा हो, ट्रांस ऑक्सियन की बात कर रहा हो, आपको समझ जाना चाहिए ये सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। जहाँ भी आप ये लफ्ज़ देखें तो आपको कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पेपर में सवाल आ जाए, आपको एमसीक्यूज़ नाम भी आता हो, ये चीज़ें लिखी हुई हों और इनके मुताबिक कोई सवाल दिया हो, तो आपको कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेंट्रल एशिया के मुताबिक बात हो रही है। ये तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। हम कहाँ थे? हम थे कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म पे। देखो चीज़ें चीज़ें ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता है, जब तक इनका पर रट्टा ना लगे, इनका बार बार रिवाइज़ ना करें, ये तो आपको कभी याद नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा पढ़ लें बात ख़त्म। जब तक इनका पर रट्टा नहीं लगाएंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, ये बार बार आपको ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ तो क्लियर हो गई। अगर हम इसको ब्रीफली फ़ौरन इसको वो कर लें, इसको रिवाइज़ कर लें, वो होता है कम्युनिज़्म, एक था कैपिटलिज़्म, एक था कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म को कहा गया प्रोलेटेरिएट, जो कैपिटलिज़्म था उसको कहा गया बुर्जुआ। ये कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। जो रशिया था वो शामिल हो गया था कम्युनिज़्म के साथ, जो अमेरिका था वो शामिल हो गया था कैपिटलिज़्म के साथ। फिर इनके आपस में कोल्ड वार होती रही, फिर ये आपस में लड़ते रहे। इसके बाद यूएसए ने 7 अक्टूबर 2001 को ना अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था, उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद इसको काफ़ी अरसा गुजर है, इसको इतनी मुंह की खानी पड़ी। बाला आखिर ये 29 फरवरी 2020 के अंदर इसने तालिबान के साथ मुआहदा कर लिया था और वहाँ से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया था। यहाँ से ये फिर ये लीव कर गया था। आज जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है, और जो उसकी पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। इससे पहले जो ट्रंप था उसकी पार्टी कौन सी थी? वेरी गुड। ट्रंप की कौन सी थी? रिपब्लिक। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक है। इसका इसका सिंबल क्या था? मैंने आपको कल बताया था। डी से डंकी याद कर लें आप। जो रिपब्लिक था इसका क्या था? एलिफेंट था। इसको हाथी कहते हैं आप। ये कि आपको एक तो आपको सिंबल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है ना, जो उनकी पार्टीज़ हैं। और अगर हम ब्रीफली डिस्कस कर लें, ब्रीफली देख लें, तो यूएसए के अंदर जो फेमस प्रेसिडेंट गुजरे हैं वो एक था रिचर्ड निक्सन है, उसके बाद और एक था विलियम मोरने, मोरैन को इस तरह ना, विलियम मोरैन कोई इस तरह का नाम था। और
एक था अब्राहम लिंकन था, जॉन एफ कैनेडी आया था, उससे पहले जॉन वाशिंगटन था, जॉन एडम्स थे, थॉमस जेफरसन थे। अमेरिका को जिस सदर ने ना तरक्की की राह पे गामजन किया, उसका नाम था रोजवेल्ट, जिसको हम कहते हैं FDR। ये कब आया था? ये जो अमेरिका का ना लॉन्गेस्ट टिनोर प्रेसिडेंट है ना, वो FDR है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये कब आया था? 1933 के अंदर आया था। और ये कब तक रहा? 2 अप्रैल 1945 के अंदर ये रहा। बाद में इसके बाद एक और आया था जिसका नाम था हैरी ट्रूमन। इसने जापान पे ना एटमी हमले करवाए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। जो हिरोशिमा पे कौन सा हुआ था? लिटिल लिटिल बॉय। और नागासाकी पे कौन सा हुआ था? फैट फैट मैन। ये दो थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से USA ने ना एटमी होने का सबूत दिया था। और सबसे पहले जो एटमी हमले किए थे वो भी USA ने किए थे। कहाँ किए थे? न्यू मैक्सिको के अंदर। पेपर में सवाल भी आता है कि पहला एटमी हमला कहाँ किया गया? हाँ, किसने किया था? USA ने किया था। ये तो चीज़ें आपको आनी चाहिए। पाकिस्तान भी एटमी मेंबर है। पाकिस्तान है, बताएं आप, पाकिस्तान कब बना था एटमी पावर? गुड। 1998 को पाकिस्तान ने चाकी के मकाम पर अपने एटमी हमले किए थे। और उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म कौन से थे? नवाज शरीफ थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में नवाज शरीफ हर बार मेरे ख्याल में PM बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं। शायद इसी की रीज़न है मेरे ख्याल से। अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है PM का लवर तो है वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था? न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हमारे एटमी हमले जो मैंने आपको पहले बता दिया। पहले सबसे पहले किसने किया था? USA ने किया था। न्यू मैक्सिको पर यहीं से एटमी ने सबसे पहले इसने किया था। पाकिस्तान ने भी किया था। पाकिस्तान ने किया था 1998 के अंदर। और अब जो हमारा नाइबर कंट्री है इंडिया, उसने कब किया था? उसने किया था 1974 को। और उसने कहाँ किया था? पोखरान के अंदर। मेरे ख्याल में राजस्थान का एक इलाका है या उसकी माउंटेन है, वहीं पे इसने किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने फिर यहाँ किया था। उसके बाद भी अब तक कितने कंट्रीज़ हैं जो एटमी पावर रखते हैं? वो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ये पेपर में सवाल भी आता है। अगर आप इम्तियाज़ शायद किताब उठा लो, उसमें 7 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? साउथ कोरिया ने किए थे 2006 के अंदर। फिर इसने दूसरा भी किया था 2009 के अंदर। तो ये अब कंट्रीज़ 8 हो गए हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाए 7 का ऑप्शन हो, 8 का ऑप्शन हो, तो आपने कौन सा टिक करना है? 8 टिक करना है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक हो गया? हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इन दो बातों को आपको इल्म होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम